देखिए बच्चों, इंटर की क्लास में मैथ सेकंड में हम प्रश्नावली के आज हम लोग 3 पढ़ रहे थे। इसके ऑनलाइन क्लास में हमने सवाल नंबर 7 तक हल किए थे। 8वां सवाल देखते हैं क्या है। कह रहा है उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका y अक्ष पर अंतःखंड 3 है और जो तल ZOX के समांतर है। लो पकड़ो, देखिए बनाते हैं चित्र हम। ये कौन सा अक्ष है? x अक्ष। और ये कौन सा अक्ष है? कौन सा अक्ष है? y अक्ष। y अक्ष। और ये कौन सा अक्ष है? z अक्ष। ये है z अक्ष। जहाँ पर तीनों अक्ष मिलते हैं वो क्या होता है? मूल बिंदु। 0, 0, 0, 0 होता है। 3 डायमेंशन में 0, 0, 0 होता है। देखिए ये जो अक्ष है y अक्ष में कितने का अंतःखंड काट रहा है? 3 का। x अक्ष में एक बिंदु मान लें कि P है, y अक्ष में बिंदु Q है और z अक्ष में बिंदु R है। तो हम क्या करें, सबसे पहले P से Q को मिला दें, Q से R को मिला दें और R से P को मिला दें। सीधे सीधे मिलेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 3 है। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? x निर्देशांक 0, y निर्देशांक कितना है? 3, 0 और z निर्देशांक कितना है? 0 है। किस तल के समांतर ज्ञात करना है? ZOX। देखिए कहाँ है समतल ZOX तल? ये है तल ZOX। देखिए प्रश्न में देखिए कहाँ किसके समांतर ज्ञात करना है? ZOX के। जी सर। देखिए अब समझिए, ZOX के समांतर कहाँ पर है? ये तल है ZOX, इसके समांतर कहाँ पर है? ZOX के समांतर है y। क्या है? 3 y है। और अगर कह देता बेटा किसके समांतर, अगर आपसे कह देता x O y के समांतर, तो इसके समांतर क्या होता? Z वाला। ये कौन सा होता? Z वाला। अगर आपसे कह देता YOZ, तो इसके समांतर कौन सा होता? X वाला। यानी ZOX के समांतर y वाली दूरी होगी जी। और अगर ZOY के समांतर ज्ञात करना होता X वाली, तो x अक्ष की जो दूरी होगी वो किसके समांतर होगी? ZOY के। और अगर आपको ज्ञात करना होता YOX या XOY, तो XOY के समांतर कौन सी दूरी होगी? Z वाली। बात समझ रहे हैं? जी सर। तो आपको किसके समांतर ज्ञात करना है? ZOX। ZOX के समांतर ज्ञात करना है। ZOX के समांतर कौन सी दूरी है? Y वाली। तो देखिए लिखेंगे बेटा, ZOX के समांतर समतल का समीकरण। ZOX के समांतर समतल का समीकरण क्या है बताओ बेटा? y बराबर होगा लेमडा। y बराबर क्या होगा? लेमडा। इसको समीकरण 1 डालते हैं। अब देखिए तीनों तल का हम यहाँ पर लिख देते हैं। ZOX का तो हो ही गया है। अगर तुम्हें लिखना होता बेटा ZOY तल के समांतर, देख के बताओ इससे ZOY के समांतर क्या होगा? इसके समांतर कौन सी दूरी होगी? X अक्ष वाली। x अक्ष वाली, यानी x बराबर लेमडा होगा। क्या होगा? x बराबर लेमडा। अब कौन सा अक्ष रह गया? ZOX हो ही गया है, ये अभी हमने ज्ञात किया। कौन सा? ZOY। अब कौन सा बचा? XOY। XOY तल के समांतर। XOY तल के समांतर समतल का समीकरण क्या होगा?
देखिए इसके समांतर ज्ञात कर रहे हैं, अब इसके ना, इसके समांतर कौन सा होगा? जेड बराबर लेमडा। ये तीनों के समांतर हमने लिख दिया, लेकिन हमें किसके समांतर इस प्रश्न में ज्ञात करना था? जेड ओ एक्स के। देखिए जो जेड ओ एक्स है, जेड ओ एक्स जो समतल है आपका, वो कहां से होकर जा रहा है? इस बिंदु क्यू से होकर जा रहा है। तो इस बिंदु क्यू का निर्देशांक इसको क्या करेगा? संतुष्ट करेगा जी सर। क्योंकि आपका समतल जो है कौन सा? जेड ओ एक्स, वह बिंदु किससे? क्यू से। क्यू का निर्देशांक क्या? 0,3, 0 से होकर जा रहा है, अतः इस बिंदु का निर्देशांक, इस बिंदु का निर्देशांक क्या करेगा? समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। देखिए जब संतुष्ट करेगा तो आते हैं कहां पर? ये x का मान है, ये y का मान है और ये z का मान है। तो y का मान कितना है? 3। तो रख दीजिए y की जगह, इसको संतुष्ट करेगा, संतुष्ट कराइए। जी सर। बराबर लेमडा। y का मान कितना है? देखिए यहाँ से जी सर। बराबर लेमडा। अब लेमडा का मान रख देंगे समीकरण 1 में। लेमडा का मान समीकरण किसमें? 1 में रखने पर रख दीजिए 1 में। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 3। तो ये रहा आपका किसके समांतर समतल का समीकरण? तल जेड ओ एक्स के समांतर समतल का समीकरण। लेकिन ये कार्तीय रूप है। प्रश्न में आपसे क्या कहा है उसने? ऐसा नहीं कहा है कि कार्तीय ज्ञात कीजिए कि सदिश। उत्तर भले आपका इसी से मिल रहा हो, जब ना कहे कि कार्तीय की सदिश तो फिर आपको दोनों ज्ञात करने होते हैं, तभी आपको पूरे नंबर मिल पाएंगे। अगर आपका आंसर केवल बुक से मिल रहा है तो उससे मतलब नहीं है। जब कह दे सदिश तो केवल सदिश ज्ञात करना है, जब कह दे कार्तीय तो केवल कार्तीय ज्ञात करना है, जब कुछ ना कहे तो फिर दोनों ज्ञात करने हैं। चलिए जब कार्तीय ज्ञात हो गया तो बड़ी आसानी से इससे सदिश बना लेंगे। जब कार्तीय ज्ञात हो गया है तो बड़ी आसानी से सदिश ज्ञात कर लेंगे। देखिए कैसे ज्ञात कर लेंगे। ये y बराबर बेटा कितना है? 3। तो यहाँ पर 0x प्लस y और प्लस 0z बराबर 3 लिख सकते हैं। जी सर, लिख सकते हैं ना। अब देखिए इससे हम लाते हैं x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। अचर वाले इसमें लिख दिए जाते हैं। अचर वाले 0 i कैप प्लस j कैप प्लस 0 k कैप बराबर 3। ये किसका मान होता है? आर वेक्टर। हमने एक फिक्स मान बताया था, काय का मान होता है? आर वेक्टर का। ये हो गया बेटा आर वेक्टर डॉट और 0 i कैप प्लस j कैप प्लस 0 k कैप बराबर 3। ये रहा आपका सदिश रूप। या इसे 0 वाले को ना लिखें तो क्या हो जाएगा? आर वेक्टर डॉट केवल ये वाला बचेगा बराबर 3। ये हो गया आपका कौन सा रूप? सदिश रूप। दोनों सही है। बात समझ में आ गई? इस बात को दिमाग में रखना है आपको अच्छी तरीके से कि जब ना कहे सदिश की कार्तीय तो फिर आपको कौन सा ज्ञात करना है? दोनों ज्ञात करने हैं। अगर कह दे तो फिर वही ज्ञात करना है जो कहे। चलिए सवाल नंबर 8 आपका हल हुआ। और इस सवाल में हमने इतना बता दिया कि किसी भी आपको तल के समांतर ज्ञात करना हो बड़ी आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। नहीं ज्ञात कर पाएंगे? चलिए अब हम सवाल नंबर ये 8 था, हम 9 की बात करते हैं बेटा। सवाल नंबर 9 कहता है उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों 3x माइनस y प्लस 2z माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस y प्लस z माइनस 2 बराबर 0 के प्रतिच्छेदन
तथा बिंदु 2,1 से जाता है। जैसे ही लिखा मिले प्रतिच्छेदन, इसीलिए हमने सूत्र पहले बता रखे थे। सूत्र और सूत्र की भाषा जिसने याद कर ली, सवाल उसको बड़ी आसानी से आ जाएगा, उसको सवाल बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो देखिए, हमने जो छठवां सूत्र लिखाया था वो हमने लिखाया था दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा का समीकरण ज्ञात करने का। वहां पर हमने दो रूप लिखाए थे, सदिश रूप हो तब कैसा करेंगे और कार्तीय रूप होगा तब कैसा करेंगे। तो यहाँ पर कैसा रूप है? कार्तीय रूप। कैसा रूप है? तो कार्तीय रूप हो उसके लिए हमने लिखा रखा था, क्या होगा? a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 धन लेमडा गुणते a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। सूत्र में दिखा होगा आपको, यही हमने लिखा रखा था। मिला कि नहीं मिला? जी सर। इसे हम संक्षेप में ऐसा कह सकते हैं, पहला समतल। ये क्या होता है? पहला समतल धन लेमडा गुणते दूसरा समतल, दूसरा समतल बराबर 0। ये भाई क्या है? ये पूरा पहला समतल है, धन लेमडा गुणते दूसरा समतल। ये अगर ऐसा आप याद कर लेंगे तो सदिश रूप में भी काम करेगा और कार्तीय रूप में। देखिए, कार्तीय रूप के लिए हमने ये सूत्र लिखाया था, अगर यही समीकरण किसमें होते? सदिश रूप में होते। किसमें होते बेटा? सदिश रूप में होते। तब क्या होता? देखिए, तब होता r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर माइनस q1 प्लस लेमडा और r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर माइनस q2 बराबर 0। ये देखिए, यही हमने लिखाए होंगे सूत्र। जहां पर लिखा मिल जाए प्रतिच्छेदन, दो में एक सूत्र लगने वाला है। अगर कार्तीय रूप में है तो ये सूत्र, और सदिश रूप में है तो ये सूत्र। इन दोनों सूत्र भी नहीं याद हो रहे हैं तो ये वाला याद कर लीजिए, दोनों के लिए काम करेगा ये वाला। अचर पर ध्यान रखना, लेकिन अपनी ही तरफ लाना होता है। चलिए अब हम हल करते हैं बेटा। जब ये सूत्र होता है तो चलिए हल करते हैं। पहला समतल क्या है? देखिए, पहला समतल क्या है? 3x प्लस माइनस वाई प्लस 2z। यहाँ पर दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा का कौन सा समीकरण निकल के आएगा? कार्तीय समीकरण निकल के आएगा। प्लस z माइनस 4 प्लस लेमडा और x प्लस वाई प्लस z x प्लस वाई प्लस z प्लस z माइनस 2 z माइनस 2 बराबर 0। देखिए यहाँ से बेटा, 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लेमडा x प्लस लेमडा वाई प्लस लेमडा z और प्लस लेमडा z माइनस 2z बराबर 0। अब x वाले पद एक जगह लाएंगे। माइनस 2 लेमडा होगा, माइनस 2 z नहीं, लेमडा का गुणा हो रहा है, लेमडा होगा। x वाले पद एक तरफ लाएंगे, सॉरी एक जगह। तो 3x प्लस लेमडा x प्लस माइनस वाई प्लस लेमडा वाई प्लस 2z प्लस लेमडा z प्लस लेमडा z बराबर, जो पद बचे सब इधर ले जाएंगे। 4। तो इधर क्या था? माइनस का 4 तो प्लस का 4 आएगा। इधर था माइनस का 2 लेमडा, इधर प्लस का 2 लेमडा होगा। अब देखिए, इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 प्लस लेमडा और x प्लस y कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? लेमडा माइनस 1 y प्लस 2 प्लस लेमडा z बराबर 4 प्लस 2 लेमडा। इसको समीकरण 1 डाल देंगे, इसको समीकरण 1 डाल देंगे। जो समतल या रेखा जिस बिंदु से होकर जाती है, उस बिंदु का निर्देशांक उस समतल के समीकरण को संतुष्ट करता है। तो ये समतल जो है बेटा, किस बिंदु से होकर जा रहा है? 2,2,1 अपने कॉपी मेरे
प्रश्न में 2,2,1 से, तो ये जो बिंदु है बेटा 2,2,1, ये क्या करेगा, इस समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। यानी x की जगह 2 रखा जाएगा, y की जगह 2 रखा जाएगा और z की जगह 1 रखा जाएगा। लिखेंगे चूंकि यह समतल बिंदु किससे 2,2,1 से होकर जाता है, अतः इस बिंदु का निर्देशांक इस समतल के समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। जब संतुष्ट करेगा संतुष्ट करा दो। x की जगह कितना रखोगे, 2, y की जगह 2, z की जगह ये x का मान है, ये y का मान, ये z का मान। 3 प्लस लेमडा इंटू x की जगह 2 प्लस लेमडा माइनस 1 इंटू y की जगह 2 प्लस 2 प्लस लेमडा इंटू z की जगह 1 बराबर 4 प्लस 2 लेमडा। जहां से ना समझ में आए तुरंत बता देना है। 2 का गुणा इसमें कर दीजिए, 3 दूनी 6 प्लस 2 लेमडा प्लस 2 लेमडा माइनस 2 प्लस 2 प्लस लेमडा बराबर 4 प्लस 2 लेमडा। अब देखिए लेमडा वाले एक जगह ले लो, 2 2 4 1 5 लेमडा, अचर पद एक ले लो, 6 में 2 कम हो गए, 2 से 2 काट दीजिए, कितना बचेगा 6 बराबर 4 प्लस 2 लेमडा। अब लेमडा वाले पद एक तरफ ले लो, अचर पद एक तरफ ले लो, तो देखिए क्या हो जाएगा 5 लेमडा माइनस 2 लेमडा बराबर 4 माइनस 6। 3 लेमडा बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 2 माइनस का 2 लेमडा बराबर कितना आ जाएगा, -2/3। यहाँ तक कह रहा है माइनस का 2 अपान 3। अब ये लेमडा का मान समीकरण 1 में रखा जाएगा। कहाँ पर रखा जाएगा बेटा, इतना समझ में आ गया अच्छी तरीके से। चलिए अब लेमडा का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। लिख लीजिए सवाल में मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, प्रतिच्छेदन रेखा वाला भी। उदाहरण में एक सवाल मिलेगा, वो तो बहुत बार आ चुका है, कम से कम 10-15 बार आ चुका है। तो देखिए बेटा लेमडा का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए लेमडा का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 और प्लस लेमडा का मान कितना निकला है, माइनस का 2/3 x प्लस लेमडा का मान, ये लेमडा का मान रखना है यहाँ -2/3 माइनस 1 y प्लस 2 प्लस लेमडा का मान -2/3 बराबर 4 प्लस 2 गुणते लेमडा का मान -2/3। कुछ दिक्कत इतने में नहीं सर, नहीं होनी चाहिए दिक्कत। चलिए हल करते हैं बेटा इसको हम अच्छी तरीके से। बेसिक अगर कंप्लीट है आपका तो कैलकुलेशन में ही गलत हो सकता है, बाकी सवाल आपका गलत नहीं होगा। जबकि आप पढ़ रहे हैं सदिश एवं त्रिमीय ज्यामिति, ये इंटर में अलग से बिल्कुल चलती है हटके। देखिए इसमें 3 क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम इसके बटे 1 है, कितना आ जाएगा यहाँ पे, अब इतना तो पता है कि हर बार भाग दिया जाता है एलसीएम में। 9-2 1 का भाग 3 में देंगे, 3 बार जाएगा, जितनी बार जाता है उसका गुणांश में किया जाता है। 9-2 तो 9 - 2x प्लस 3 एलसीएम इसमें भी लीजिए, -2 और -3 और y इसमें भी कितना एलसीएम होगा 3, कितना आ जाएगा 6 - 2 और बराबर 28 में जी सर, जेड नहीं था क्या, था 4 प्लस माइनस से गुणा, इसमें भी जेड होगा नीचे, प्लस माइनस से गुणा माइनस का 4/3 3, इसके बटे गुणा नहीं तो क्या है 1। चलिए इसको हल कर लेते हैं। पहले कितना बचेगा यहाँ 7/3 7/3 x और -2 - 3 -5/3 y -5/3 y y
4/3 प्लस का 4/3 4/3 जेड जेड बराबर 3 क्या करें इसमें एलसीएम एलसीएम ले लें तो कितना होगा 12-4 12 माइनस 4। 3 से 3 कट गया देखिए 3 इधर भी ले लीजिए एलसीएम, चाहे 3 क्या कहें कॉमन ले कॉमन। लें 1/3, 3 कॉमन नहीं 1/3 1/3, तो क्या बचेगा 7x माइनस 5y धन 4z 4 जी सर बराबर 8/3, 3 से 3 कट गया 7x माइनस 5y धन 4z बराबर 8। ये आ गया आपका कार्तीय समीकरण और शायद ये आंसर भी आ रहा होगा। देखिए क्या आ रहा है, ये रहा आपका कार्तीय रूप में आ गया आंसर। नहीं आ रहा है क्या? दोनों रूप आ में रहा दिया आंसर की एक रूप में एक ही में आ रहा है इसी में, लेकिन उसने कहा नहीं था आपसे, कहा था कि सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए कार्तीय, नहीं नहीं कहा था। तो आपको दोनों ज्ञात करने हैं। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, ये पहले लिख लीजिए 7x माइनस 5y प्लस 4z बराबर 8। अब हम बदलने जा रहे हैं किसमें, सदिश रूप में बदलने जा रहे हैं भाई। तो देखिए इधर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप डॉट और अचर पर लिख दीजिए 7i कैप माइनस 5j कैप। बड़ा आसान लग रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है क्या? जी सर प्लस 4 के कैप k कैप बराबर 8। ये k का मान होता है आर वेक्टर r वेक्टर बराबर डॉट 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस 4k कैप। तो सदिश से कार्तीय और कार्तीय से सदिश बनाना बड़ा ही आसान काम है, नहीं है? 20 मिनट का वीडियो हो गया तो